Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to prepare for SRCC GBO 2022 exam, because in this video, I'm going to discuss the question paper of last year of quant section, and this is going to be part 2, because in part 1 we already discussed some questions. So guys, ये वीडियो आपके लिए extremely important होने वाला है, because last year का पेपर के क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के थे. आपको इससे आइडिया मिलेगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन को कैसे करना है. जल्दी से guys वीडियो को लाइक कर देना. लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाता है, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी, बिकॉज काफी लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो गाइस, कि लगातार वीडियोस बन रहे हैं, मेनली कंटेंट बेस्ड, नोटिफिकेशन बेस्ड एंड स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस एक इंपॉर्टेंट काम और कर लेना, हम लोग एसआरसीसी जीबीओ को टेलीग्राम ग्रुप उसको आप ज्वाइन कर लो. आपको वहाँ पे अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्वेश्चंस पोस्ट होते रहते हैं. डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा मैं. ठीक है, चलो. तो गाइस पहला क्वेश्चन क्या है? ए पर्सन हैड 2 प्लॉट्स ऑफ लैंड. इन ईच प्लॉट ही कल्टिवेटेड मेज एंड बार्ले. तो बेसिकली उसके पास 2 प्लॉट्स हैं, दोनों प्लॉट्स में वो मेज एंड बार्ले कल्टिवेट करता है. The ratio of area under maize cultivation to that of barley cultivation in the larger plot is 8:9. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 2 प्लॉट्स की बात हो रही है. तो आप मान लो कि एक लार्जर प्लॉट होगा और एक स्मॉलर प्लॉट होगा, एंड मेज एंड बार्ले. तो लार्जर प्लॉट जो है उसमें जो रेशियो ऑफ एरियाज की बात हो रही है, मेज कल्टिवेशन एंड बार्ले कल्टिवेशन की 8:9 दिया गया है. तो हम बोल सकते हैं ये 8x से होगा और ये 9x होगा. ठीक है, फिर द रेशियो ऑफ टोटल एरियाज अंडर मेज कल्टिवेशन एंड बार्ले कल्टिवेशन both the plots, 2 plots is 29:33. तो हमको बोल रहा है कि पूरा मेज दोनों प्लॉट्स का इसका एरिया इस टू इसका पूरे का एरिया, इसके रेशियो दिया गया है 29:33. बट अभी हमको स्मॉलर का कुछ रेशियो नहीं दिया गया. तो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं. द रेशियो ऑफ एरियाज अंडर मेज कल्टिवेशन एंड बार्ले कल्टिवेशन इन द स्मॉलर प्लॉट इज 13:15. हाँ दिया गया है. तो ये 13y मान लो, उसको 15y मान लो. तो बेसिकली अब आपको दिया गया ना ये चीज, आपको ये तो दिया गया 29:33. पूरा एरिया मेज का दोनों प्लॉट्स का इस टू टोटल एरिया ऑफ बार्ले बोथ द प्लॉट्स. ये क्या हो जाएगा? 8x + 13y अपॉन 9x + 15y. ये आपको एरिया गिवन है 29:33. ठीक है, हमें निकालना क्या है? द रेशियो ऑफ एरिया अंडर मेज कल्टिवेशन, ये इन द लार्जर प्लॉट का है, तो ये हो जाएगा. ठीक है, टू दैट ऑफ बार्ले कल्टिवेशन द स्मॉलर प्लॉट. ये तो हमको इन दोनों का रेशियो निकालना है बेसिकली. 8x अपॉन 15y, दिस रेशियो यू नीड. सो गाइस फॉर दिस रेशियो यू नीड द रिलेशन इन x एंड y. x एंड y में जब तक रिलेशन नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा. तो x एंड y का रिलेशन कैसे आएगा? इस इक्वेशन से आ जाएगा. कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 8x × 33 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 264x प्लस 13y × 13, ये कितना हो जाएगा? 330 प्लस 99, तो ये हो जाएगा 429y इक्वल टू 29 × 9, ये आपका हो जाएगा 261, राइट. हाँ, 261x प्लस 15y × 29, ये आपका हो जाएगा 450 माइनस 15, 435y. इसको क्या सॉल्व कर लेते हैं जरा. कुछ है ही नहीं इसमें तो सॉल्व करने के लिए. यहाँ भेज दो इसको भेज दो यहाँ पे. तो ये आपका हो जाएगा 3x = 6y. तो x = 2y. बस अब x को 2y रख दो इस इक्वेशन में. तो कितना आ गया? 8 × 2y अपॉन 15y. y कैंसिल हो गया. 16/15 इज द आंसर. तो गाइस नो डाउट ये क्वेश्चन गारंटीड एसआरसीसी जीबीओ लेवल का तो नहीं है, बिकॉज वहाँ पे टाइम कम मिलता है, बट स्टिल करने में इजी है. बट स्टिल वही है कि ये क्वेश्चन सीमेट में आ सकता है एक बार को. सीमेट लेवल का, बिकॉज सीमेट टाइम ज्यादा मिलता है. बट एसआरसीसी जीबीओ आई डोंट थिंक कोई अटेम्प्ट करेगा इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसको करने में. ठीक है, और इतना टाइम नहीं होता हमारे पास. ठीक है, बट आपको आना चाहिए. तो गाइस ऐसा लेवल था क्वेश्चन का, इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो. व्हाट इज द क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन दैट has y intercept 5 and is perpendicular to the straight line joining 2, -3 and 4, 2. तो guys हमें एक क्वेश्चन निकालनी स्ट्रेट लाइन की जिसका y इंटरसेप्ट 5 है एंड वो परपेंडिकुलर है एक स्ट्रेट लाइन की जो पास हो रही है 2 कोऑर्डिनेट से. तो guys आपको पता है कि 2 लाइंस जो होती हैं अगर वो परपेंडिकुलर होती हैं तो उनमें स्लोप्स का रेशियो क्या होता है? स्लोप्स का रिलेशन क्या होता है? सॉरी, m1 × m2 = -1. 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनमें स्लोप्स का रिलेशन होता है m1 × m2 = -1. तो ये यूज करने वाले हैं. तो पहली इक्वेशन जो लाइन की है वो आप लिख के देखो, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट दिया गया तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन लेंगे हम. वो क्या होता है? x/a प्लस y/5, ये इंटरसेप्ट होते हैं a and 5 = 1. तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी? अगर देखें स्लोप हमारा होता है किस फॉर्म का? y = mx + c.
तो x का जो कोफिशिएंट होता है ना वो होता है स्लोप। जरा इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 5x प्लस ए वाई इक्वल टू 5a, इसको भेज दो। हाँ, ए वाई इक्वल टू जाएगा -5x प्लस 5a, वाई आपका आ गया -5x प्लस 5a अपॉन a। तो ये एक तरह से -5/a, ये आ गई स्लोप। जो हम लाइन हमको निकालनी है उसकी स्लोप है, तो इसकी स्लोप -5/a आ गई है। और जो दूसरी लाइन है इसकी स्लोप क्या आएगी? स्लोप क्या होती है? दो कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होती है स्लोप। अगर कभी आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, स्लोप निकालने का तरीका ये होता है। तो 2 माइनस ऑफ -3 दैट इज 5 अपॉन 4 माइनस 2 इज 2। तो गैस देखो यहाँ पे ये चीज है कि आपने अगर ये सब नहीं पढ़ा है ना पहले, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या कर रहे हैं। तो ये बोलता हूँ गैस, वैरायटी पे काम करो। वैरायटी पे काम करोगे तो निकलेगा नहीं एग्जाम। अर्थमेटिक वगैरह दिन गए, अर्थमेटिक से कुछ नहीं होगा। 25/2 इज इक्वल टू 1। ए कितना आ गया? ए आ गया 25/2। ए मुझे मिल गया है, मुझे क्वेश्चन तो निकालनी है, तो ये ए यहाँ रख दो। तो क्या हो जाएगा? x अपॉन 25 ऊपर 2 हो जाएगा, प्लस y अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो ये 2x/25 प्लस y/5 इक्वल टू 1। तो नीचे भी सेम कर दो जरा इसको, 5 × 5 × 5 कर दो, ताकि जल्दी कर लो। तो क्या आ गया फाइनली? 2x प्लस 5y इक्वल टू 25। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आई। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है ये हमें, इसमें कोफिशिएंट y का 2y y 2y ऐसा कुछ है। तो पहले आप पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो, देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, आएगा ये आएगा 2/5 मतलब 0.4x प्लस y इक्वल टू 5। तो आपको दिख गई ये इक्वेशन। अगर इसको वहाँ भेजोगे तो आपको मिल जाएगी y इक्वल टू -0.4x प्लस 5। यही तो इक्वेशन है, सेकंड ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो गाइस यही चीज़ है कि यहाँ पे आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे आपने क्वेश्चन निकाली, फिर तो आप समझ ही जाओगे क्या आंसर आना चाहिए। इसको आपको मैच कराना है किसी से। ठीक है, क्योंकि बाकी सब में 2y है, यहाँ पे y है। पहले y करके देख लिया हमने, चेक करके y करके मेरा आंसर आ गया, समझ जाओ। ठीक है, अगर y करके नहीं आता तो मल्टीप्लाई करते सब में 2 को। ठीक है, बट यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑप्शन यही है हमारा। ठीक है, तो गैस ये परफेक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन है, और मैंने आपको बोला है कि इस पेपर में आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा। तो अर्थमेटिक के ऊपर बिल्कुल डिपेंड हो ही मत, होना ही मत। और धोखे से भी अर्थमेटिक आ गई ज़्यादा, अर्थमेटिक के हैवी क्वेश्चन ही आएंगे, आप कर ही नहीं पाओगे उतने टाइम पे। ठीक है, ये बहुत सेटर है, इजी क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल सॉल्व ही नहीं करना है इसमें। In an equilateral triangle, the orthocenter divides each median in the ratio x:y. Find x:y. तो guys, equilateral triangle की प्रॉपर्टी पता है सबको कि यहाँ पे आपका ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड वगैरह सब ओवरलैप करते हैं, और सेंट्रॉइड जो होता है ये डिवाइड करता है मीडियन को 2:1 में। यही सेंट्रॉइड है, यही आपका ऑर्थो सेंटर है, तो बस 2:1 में डिवाइड कर देगा मीडियन को, तो सीधे 2:1। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। तो गैस नो डाउट 40 में से 15 क्वेश्चन अगर कैट लेवल के थे, तो बाकी 25 क्वेश्चन इजी भी थे। बट वो 25 क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से जो आपने पढ़े नहीं होंगे, इसलिए लोगों को टफ लगा पेपर। ठीक है, तो 2:1 इज द आंसर। हाउ मच शुड बी पेड टू Shangiz when work is completed combinedly by Akbar, Babar and Shangiz in 2 days? 2 दिन में पूरा वर्क हो रहा है सबका मिला के, एंड द टोटल अमाउंट पेड टू द टीम इज 100 dinars। तो गैस आपको पता है जब भी अमाउंट के पेमेंट की बात आती है तो मैटर क्या करता है, आपने काम कितना किया, आपके वर्क का रेशियो मैटर करता है। ठीक है, अगर आप लेजी होगे तो आप 50 दिन में पूरा काम कर पाओगे, अगर कोई एफिशिएंट है तो 10 दिन में आपसे ज़्यादा काम कर लेगा। तो नंबर ऑफ डेज कभी मैटर नहीं करते गाइस। जो मनी डिवाइड होता है वो आपके वर्क के रेशियो डिवाइड होता है, कि आप 3 लोग जैसे हो तो तीनों ने कितना कितना काम किया, उस पर डिवाइड होता है। तो गैस यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे 2 डेज में सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब सबका वर्क, सबका ड्यूरेशन सेम है 2 डेज। तो आपको बेसिकली टोटल वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी सबके, आपको पर डे के वर्क का भी आप रेशियो निकाल सकते हो। क्योंकि अगर पर डे का वर्क का रेशियो निकालोगे, या तो आप इंटू 2 कर दोगे, तभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज सब कट ही जाएगा 2, बिकॉज सब लोग इक्वल डेज ले रहे हैं ना गाइस। इसलिए यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी। इसलिए आपको मेन जरूरत क्या पड़ेगी कि आपको बस देखना है कि पर डे वर्क कितना है सबका, उतने से काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, इट इज नोन दैट अकबर अलोन कैन डू ए वर्क इन 10 days वेयर इज बाबर टेक 5 days टू डू वर्क। अकबर का एक दिन का काम कितना है? 1/10। बाबर का एक दिन का काम कितना है? 1/5। ठीक है, और बस हमको इसका निकालना है, शेंगेस का, इसका 1 डे का वर्क निकालना है, और पूरा वर्क सब लोग मिलकर 2 days में कर रहे हैं। पहले वो निकाल लो, 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1 शेंगेस,
इंटू 2 डेज से पूरा काम हो रहा है ना, इक्वल टू 1। हम निकाल लेंगे सी की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3/10 प्लस 1/c इक्वल टू 1/2। ठीक है, भेज दो उधर। तो 1/c इक्वल टू 1/2 माइनस 3/10, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2/10 1/5। तो सी की वैल्यू 5 आ गई। तो मतलब ये एक दिन में इतना काम कर रहा है 1/10, और जो दूसरा बंदा है वो भी, बाबर भी एक दिन में 1/5 काम कर रहा है, और जो सी है शैंगेस, ये भी 1/5 कर रहा है। ये इनका एक दिन का काम है। ठीक है, तो गैस जब आपके नंबर ऑफ डेज सब लोग इक्वली काम करते हैं ना, तो आप एक दिन में काम का रेशियो लो, चाहे आप 100 दिन का रेशियो लो, सेम ही आएगा, बिकॉज सबका ड्यूरेशन सेम है ना। इसमें अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर भी दोगे, ठीक है, तो उनके 2 दिन का वर्क आ गया, बट रेशियो तो कट ही जाएगा ना 2। इसलिए मैंने आपसे बोला कि अगर नंबर ऑफ डेज सेम हो सबके, तो आपको खाली पर डे का वर्क का रेशियो लेना है। ठीक है, बात बराबर ही है। बट एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या चीज़ है, टोटल वर्क देखो, यहाँ पे टोटल वर्क की जरूरत नहीं है, बिकॉज सबके नंबर ऑफ डेज सेम है। ठीक है, ये भी जैसे ये 1/10 एक दिन का काम है ना, तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 × 1/10। तो ये पूरा काम हुआ अकबर का। 2 × 1/5 ये पूरा काम हुआ बाबर का। 2 × 1/5 ये पूरा काम हुआ शेंगेस का। इसका रेशियो लेना है, बट क्योंकि सबके 2 डेज हैं तो कट ही गए, तो मतलब आप 1 डे का भी रेशियो ले सकते हो, ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रेशियो है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम से मल्टीप्लाई करो पूरे को, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करो पूरे रेशियोज को। तो 1/10 इंटू 10, 1:2, 2:2, तो ये आ गया। अब आपको शेंगेस का कितना पार्ट है, 2/5, और कितना पैसा है 100 दिनार्स, तो कितना मेरा ये आ गया 20 इक्वल टू 40 दिनार्स। तो ये शेंगेस का आ गया, शेंगेस को सबका निकल आएगा। ये रेशियो में आपको ऐड करना है 100 दिनार को। बस एक बार आपने वर्क का रेशियो ले लिया सबके, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये इजी क्वेश्चन है, पर इससे लोग पढ़ने में टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये बहुत इजी है। रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, रूट्स कभी कभी आपको नेचर निकालो, रूट्स को क्या निकालते हो, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो। और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, वो होता है b² - 4ac। यहाँ पे b क्या है, b इज -7, साइन के साथ लेंगे, तो ये हो जाएगा 49 - 4 × a × c। ठीक है, 49 माइनस ये कितना आ जाएगा 16, दैट इज 33। तो d आपका ग्रेटर देन 0 है, वो तो ठीक है, वो तो आपका है। तो रियल तो है रूट्स। अब रियल में 2 चीजें होती है ना, रेशनल या इरेशनल। तो आपका कि d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं 33, तो ये आपका इरेशनल होगा। बिकॉज आपका जो रूट आता है वो कैसे आता है, धाराचार के फॉर्म में, -b + √d/2a। और d को जब 33 रखोगे तो √33 आपका इरेशनल बना देगा वो। तो आंसर क्या आएगा इसका, इरेशनल। ये सब चीजें बहुत बेसिक है, ये सब क्वेश्चन करा दो तो आपको क्वेश्चन बड़ा समझ लो एग्जाम के लिए, अगर आपने ये सब क्वेश्चन नहीं कर पाए तो। ये सब क्वेश्चन 5-5 सेकंड वाले क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी है। 2 आर्टिकल्स आर बॉट एट द सेम प्राइस, दोनों को खरीदा एक ही प्राइस पे, 2 आर्टिकल्स हैं, वन इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट। अगर मान लो 2 आर्टिकल्स की सीपी 100x है, तो पहले आर्टिकल की एसपी कितनी हो जाएगी, आपको पता है कि एसपी इक्वल टू होता है सीपी × 1 + प्रॉफिट %। ये बहुत ईजी फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x × 1.3, 30% के लिए, तो 130 आ गया इसका एसपी, 130x, एंड द अदर सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी = सीपी × 1 - लॉस %। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 × 0.8 मतलब 80x। ठीक है, तो टोटल सीपी कितनी है, 100 दोनों की सेम है सीपी, टोटल सीपी इज 200x, टोटल एसपी इज, इन दोनों का ऐड कर लो, 130 + 80 इज 210x। एसपी ये है, सीपी है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही हो रहा है, तो कितना हो रहा है, क्या करेंगे, एसपी - सीपी अपॉन सीपी × 100, 210 - 200, ये कर लो बस, कितना आ गया, ये आ गया 5% प्रॉफिट। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, ये सब आपको समझा रहा हूँ इसलिए धीमे धीमे कर रहा हूँ ना, आप टाइम नहीं लगता इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी सॉल्यूशन निकालना है इसका, करो उधर भेज दो सब कुछ। तो 7y + 27 सब कुछ राइट साइड में भेज दो, प्लस 9y + 5, ठीक है, ग्रेटर देन 0, 16y + 32 ग्रेटर देन 0, y + 2 ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन -2। y -2 से बड़ा है,
वैसे भी दिख रहा है कि -2 से बड़ा कितना भी हो सकता है, तो -2 से इन्फिनिटी जाएगा। पर नंबर लाइन में करना है तो -2 रखो यहाँ पे, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस, ये ग्रेटर का साइन है यहाँ पे, तो -2 से इन्फिनिटी। ये आपका आंसर आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो वैसे इनइक्वालिटी वगैरह में दिक्कत है तो नहीं आएगा क्वेश्चन, इस टाइम पे पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो ना, आप अभी तक मैंने क्वेश्चन किए उसमें से 2 क्वेश्चन मुझे अर्थमेटिक के मिले हैं, बाकी हर चैप्टर से क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहा हूँ भाई बार बार कि अच्छे से करो और डिटेल में करो, बेसिक से भी काम नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन जिस तरह का है मैक्सिमम लोग नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। एफ एक्स आपको दिया गया, ये जी एक्स है, क्यूब रूट ऑफ एफ एक्स। पहले जी एक्स को निकाल लेते हैं जरा। क्यूब रूट ऑफ एफ एक्स मतलब क्या, 8x² की पावर 1/3, ये दिया गया आपको। ये क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, 2x की पावर 4/3, ये जी एक्स है, ठीक है। ये आपका जी एक्स आ गया। अब एफ जी एक्स क्या होता है, तो उसको आप रख दो एफ जी एक्स को, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू, यहाँ पे x की पावर 4 है, x ये रखोगे आप ये वैल्यू, ठीक है। मतलब इस तरह x की जगह जी एक्स रख रहे हो आप, समझ रहे हो। एफ जी एक्स मतलब क्या होता है, एफ ओ जी मतलब होता है एफ जी एक्स, तो x की जगह जी एक्स रख दिया ना आपने, तो यहाँ पे एफ एक्स के फंक्शन में x की जगह आप रखोगे जी एक्स, और जी एक्स है क्या, ये है जी एक्स, ठीक है। 8 इंटू 2x की 4/3 की पावर 4, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो करो सॉल्व इसको, ये क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7, ठीक है, इंटू x की पावर 16/3, ये ऐसा आ गया एफ जी एक्स, ठीक है। अब एफ जी एक्स की जगह F64 रखना है, FG64, बस x को 64 रख दो, बिकॉज ये 64 है ना, x को 64 रख दो यहाँ पे, तो 2 की पावर 7 इंटू 64 की पावर 16/3, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, 2 की पावर 7 इंटू 64 इज 4, मतलब 2 की पावर 32, तो ये आपका आ गया फाइनली 2 की पावर 39। तो आपका इतना टर्म जो है ना लॉग के अंदर वाला, ये पूरा आया 2 की पावर 39, तो लॉग 2 बेस पे 2 की पावर 39 क्या हो जाएगा, 2 बेस अगर सेम होते हैं तो आपका आंसर आता है 39 से। डेफिनेटली बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल भी एसआरसीसी लायक तो नहीं है, क्योंकि लेंदी है ये कुछ, बट भैया की कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट में, ठीक है, बट आपको आना चाहिए। A rhombus has a perimeter of 40 centimeter. The line joining the midpoints of two adjacent sides is 6 centimeter long. Find the area of rhombus. ये rhombus है आपका, ठीक है। इसका perimeter अगर 40 है तो हर साइड 10 की होगी, इक्वल साइड्स होती है rhombus में, और किसी 2 एडजेसेंट साइड्स का मिड पॉइंट को अगर जोड़े हम ये, तो ये 6 दिया गया है, ठीक है। तो मतलब ये 5 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे एक बात ध्यान रखो कि अगर ये 6 है तो ये होता है आपका, ये आपका डबल होता है इसका, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो डायगोनल जो होता है डबल होगा, 12 होगा ये। तो अगर नेमिंग कर दें हम ए बी सी की, तो हियर बी सी इक्वल टू 12, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइबीजियम निकालना है तो क्या करो, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाल लो, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आप निकाल लोगे बिकॉज एबीसी इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप ए से करोगे तो ये ऐसे आएगी, सिमेट्रिकली डिवाइड करेगी, ठीक है। ये तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज 10 है, ये 6 है, तो ये हाइट हो गई 8, इसको डी मान लो। तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं ना, बेस कितना है मेरा 12 और हाइट है 8, कितना आ गया 6, 48 आ गया एक तरफ का एरिया, मतलब एबीसी 48, तो पूरा कितना हो जाएगा 2 इंटू 48, 96 इज आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तुरंत आना चाहिए था, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगा तो नहीं कर पाओगे, आपको टाइम लग जाएगा, लोग साइन रूल लगाते हैं यहाँ पे, पर आपको पता है कि डबल होता है उसको तो कर लोगे आप। यही सब चीजें आपको वैरायटी बोलते हैं, इसी को वैरायटी आपको आना बहुत जरूरी है एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन हैं, बाकी गाइस अभी भी टाइम है, अगर अभी वाकई आपको इसी बार एडमिशन लेना और एसआरसीसी जीपीओ जाना चाहते हो तो हम लोग का डेडिकेटेड कोर्स देख लो, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एंड डेडिकेटेड कोर्स है विद लाइव जूम क्लासेस फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन। ऐसा नहीं कि हमको आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग देते हैं, 3 फैकल्टीज हैं जो आपको लाइव क्लास लेती है प्रॉपर, हफ्ते में 7 से 8 लाइव क्लासेस चलती है, सबकी रिकॉर्डिंग मिलती है। हाँ, क्योंकि टाइम कम है गाइस, इसलिए हमने आपको पास्ट बैच की रिकॉर्डिंग भी दे रखी है। जैसे हम लोग दिसंबर का जो बैच था वो दिसंबर एंड में स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे हमारा नंबर्स, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी,
खत्म हुआ है, परसेंटेजेस कल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बट टाइम कम है, इसलिए मैंने आपको अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा की भी पास्ट बैच की रिकॉर्डिंग दे रखी है, बिकॉज स्टूडेंट्स स्मार्ट हैं, वो चाहते हैं पहले से सिलेबस हो जाए, ठीक है। और गाइस इसमें आपको पूरा प्रैक्टिस शीट थ्योरी नोट मिलता है कवरिंग 3000 क्वेश्चंस, 550 टॉपिक टेस्ट, 6 एसआरसीसी जीबीओ के अपडेटेड मॉक्स एज पर लास्ट ईयर पैटर्न, ठीक है। और एटलीस्ट 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग पास्ट पेपर डिस्कशंस के। तो ये ऐसा कोर्स है गाइस कि अगर आपने ढंग से सारी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देखी तो मैं मान ही नहीं सकता आपको कॉल ना है एसआरसीसी जीबीओ से, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कोई वैरायटी छोड़ते नहीं है। सिर्फ लाइव क्लासेस की बात नहीं गाइस, हम लोग जो पढ़ाते हैं ऐसा पढ़ाते हैं कि उसके बाद से कोई एग्जाम सोच नहीं सकता है देने का, मेनली नॉन कैट। जैसे ज्योमेट्री की ही 13 क्लासें हुई हैं, पीएनसी प्रोबेबिलिटी जो कोई पढ़ता नहीं उसकी 12 क्लासें हुई, जितनी वैरायटी पॉसिबल है सब कराते हैं हम लोग कवर, ठीक है। लास्ट ईयर हमने जो कोई कोर्स लाइव निकाला ही नहीं था, लास्ट ईयर जो हम लोग कोर्स था बहुत ही छोटा मोटा कोर्स था। उसके बाद भी हमने प्रैक्टिस सेशन वगैरह किए थे, जो इस बार भी होने टेलीग्राम पे प्रैक्टिस सेशंस वगैरह। लास्ट ईयर खाली प्रैक्टिस सेशंस किए थे, प्रैक्टिस शीट दी थी, छोटे मोटे वीडियोस दिए थे, स्टिल 8 बच्चे टॉप 25 में थे हम लोग यहाँ से। इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग लॉट मोर रिजल्ट्स, बिकॉज इस बार हम लोग को लगता है कि हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ा रहे हैं and काफी बच्चे भी इनरोल्ड हैं इस बार नॉन कैट एग्जाम में। और ये कोर्स जो आपका है ना गाइस, ये आपका टेस्ट एंड सीमैट के भी हेल्प करेगा, पूरा एक्जैक्टली सेम ही सिलेबस है। तो आपको बस इफ यू प्लानिंग कि आपको टेस्ट और सीमैट भी देना हो तो चार्ज आ जाएगा 4000। 4000 यू आर गेटिंग कंप्लीट टेस्ट, कंप्लीट एसआरसीसी एंड कंप्लीट सीमैट कोर्स। बहुत ही प्रॉमिसिंग कोर्स है, ठीक है। अच्छे से करोगे गाइस निकल जाएगा एग्जाम। क्योंकि गाइस अगर मॉक्स देते रहोगे खाली ना तो मॉक्स में इंप्रूवमेंट नहीं होता है उतना। अगर आपको आता है पहले से ऑलरेडी तो बात अलग है, पर मैक्सिमम लोगों को नहीं आता। एंड मैक्सिमम लोग हैं जो खाली अर्थमेटिक में डिपेंड होते हैं, और अर्थमेटिक आपको आएगी टफ, बाकी चीजें आपको आती नहीं होंगी, दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। अभी भी गाइस टाइम है, और अभी ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते आप, आराम से 1.5 महीने में हो जाएगा पूरा, क्योंकि कंटेंट क्यूरेटेड है, बस आपको पढ़ना है बस। अगर आप पढ़ने वाले हो तो आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। ये चीज़ है। तो गैस देख लो, अच्छे से करो, बढ़िया कॉलेज है। हमको तो बहुत सही कॉलेज लगता है भाई, क्योंकि मेरा मानना ये है कि 25 लाख 20 लाख का लोड बहुत बेकार चीज होती है, ऐसे कॉलेज में देना जिसका कोई नाम नहीं है। तो बेटर है कि एसआरसीसी में 5 लाख देके आपको 9 लाख का पैकेज मिल जाए, 8 लाख का मिल जाए, अभी वे बेटर है। कम से कम कोई लोन तो नहीं रहेगा, क्योंकि गैस आपको 20-22 लाख का लोन जो होता है ना वो बहुत ही परेशान करता है आपको। आपके 5-6 साल वो खींच लेगा, और 5-6 साल बाद आप कुछ गाड़ी वाड़ी लोगे तब क्या, ठीक है। मैक्सिमम लोग लोन लेते हैं इसलिए बोल रहा हूँ, काफी लोग होंगे नहीं लेते हैं लोन, बट स्टिल तो बच के रहो उससे, ठीक है। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।